बच्चा भी लेके आइएगा और कहिए सुअर लेके आइएगा, 100 सुअर लेके आइएगा तो हम भी लेके आएंगे। परिवार में पूरा खत्म, हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। पीडीपीएल एजेंसी से सारी परीक्षाओं को रद्द करें और सीबीआई जांच दो। आज राहुल गांधी पीएम बनने का सपना देखते हैं। जिला सांगे और ऐतिहासिक मुख्यमंत्री घेराव आंदोलन होगा। 3-4 रख सकते हैं, रख करके कल वार्ता 2 बजे वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में किया जाएगा। ठीक। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 23वें दिन आज फिर एक बार अलग तस्वीर देखने को मिला। रांची के हृदय स्थली अलवर टेक्का चौक पर हजारों की तादाद में छात्र इकट्ठा हुए और वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। लेकिन इस दौरान कई अलग तस्वीर निकलकर सामने आए, जिसमें एक व्यक्ति जो कि श्राद्ध क्रम होता है, अंतिम क्रिया होती है, वो करते हुए नज़र आए और वो रोते हुए नज़र आए। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उनकी बातें सुनाते हैं कि आखिर वो क्यों यहाँ पहुँचे थे और क्या सरकार से मांगे हैं। क्या लग रहा है कि नहीं? कोरोना से त्रस्त थे। बांसुरी की आवाज से हमारे हेमंत जी, तेजस्वी जी, राहुल जी स्वाहा हो गए, वो प्रस्थान कर गए स्वर्ग को। इसलिए मैं उनकी हस्तियों को ले जा रहा हूँ स्वर्ण रेखा में बहाने, और उनके लिए अंतिम भोजन लाया था उड़द और चावल बना के, और ये दत्वन भी लाया था पवित्र सखुआ, ताकि अंतिम दत्वन करा के भोजन करा के अस्थियों को बहा दे स्वर्ण रेखा में। क्योंकि मरे हुए मुर्दों का, जिनकी जमीन मर चुकी है, उनका कोई काम नहीं हमारे समाज। वो एक ही दिन जिंदा होंगे जब वोट का समय आएगा। ये दादा भैया बुच्चू आयो अब्बा वोट देवा, उसके बाद वो महलों में शिफ्ट हो जाते हैं और हम नालियों के कीड़े बन जाते हैं। हमसे बराबरी नहीं करते हैं, उसीलिए नुमाइंदों को भेजते हैं हमसे वार्ता करने के लिए। वो खुद नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे नरेंद्र जी बोलते हैं मित्रों उनको भी करना चाहिए मित्रों। देखिए मजबूरी है, छात्र ने विधानसभा घेराव करके अपने आंदोलन को तेज करके सरकार को बता दिया कि मेरी बात जायज है, मेरी बात जायज है, हम संघर्ष करने के लिए किसी भी मुकाम पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, तो आज महागठबंधन के तीनों प्रमुख दल के नेताओं का पुतला दहन किया गया और इसमें फिर से सांकेतिक विरोध प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री जी आप सुनिए, छात्र 26 साल से सरकार की बातें सुनी है, लेकिन अब छात्र पानी विधानसभा दिखेगा। आने वाले समय में छात्र के साथ में छात्र का विवाह करेंगे और 24 जिला सांगे और ऐतिहासिक मुख्यमंत्री घेराव आंदोलन होगा। ये और भी लोग से जाने दादा मने चले गए तू चटका भाई के छोड़ के। अब सीबीआई जांच कौन करवाएगा फिर? कल्पना भाभी कराएंगे। जब जेल गए थे तो कैसे कराए थे कल्पना भाभी वोट? कल्पना भाभी को पता चला कि नहीं हेमंत मर गया, चल गया होगा। अच्छा, इतना गुस्सा कहाँ है? गुस्सा कहाँ? हम तो अफसोस कर रहे हैं, अपना भाई है, अफसोस कर रहे हैं। हम गुस्सा नहीं है, हम शोक मना रहे हैं, टकला होके शोक मना रहे हैं। हम गुस्सा नहीं है, बड़े भाई का फर्ज अदा कर रहे हैं, छोटे भाई का। दुनिया बेच देते हैं। अरे किडनी बेचने के सुअर का खून चढ़ाएगा। हम लोग सुअर लोग हम लोग से फिर नहीं सह लेगा, भागने लगेगा। सुअर का खून चढ़ाएंगे, बत्तख पालन करेंगे और क्या बोलते हैं और भी सब चारा देंगे, सब यही सब न करेंगे। यही सब न करेंगे क्योंकि हम लोग इतना दिन फाड़ रहे हैं, फाड़ के तो देख रहे नौकरी मिलेगा नहीं। मेरा खुद पार्ट सिपाही में अभी कर दिए। पढ़ लिख के क्या करिएगा? बर्तन ही ना मांजिएगा, छोड़ दीजिए, कहला रोड पर है। बत्तख पालेंगे, बर्तन मांजेंगे। पढ़ लिख के अगर बर्तन मांजेंगे तो आज एसडीएम कौन बनेगा? कौन बनेगा एसडीएम? कल्पना सोरेन मंत्री क्यों बनी है? वो भी तो बर्तन साफ कर सकती है।
5,000 रुपए दे रही है ना महीना। ठीक है, हमारे साथ मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब है ना, हम 2500 रुपए का लाभ लेते हैं ना सरकारी लाभ लेते हैं। मेरे पापा टीचर हैं, मेरे दादाजी टीचर हैं। मैं आज तक जब भी मेरा होश हुआ है, मेरा पूरा खानदान कोई भी 1 रुपया भी नहीं लेता है, कोई नहीं लेता। हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं। हम लोग का यही मांग है DDPL एजेंसी से सारी परीक्षाओं को रद्द करे और CBI जांच दो। आज राहुल गांधी PM बनने का सपना देखते हैं। आज उनका गठबंधन का सरकार है। ठीक है मैम, दिल्ली में जाकर सो जाते थे, लेकिन आज वो यहाँ काहे नहीं आ रहे? यहाँ बच्चों के दुख दर्द JMM की उनका 16 सीट है ना, वो सीट को समर्थन को वापस ले। सरकार गिराए, क्यों नहीं करना चाहते? आज झारखंड उनसे सारा है। अरे झारखंड उनसे नहीं संभल रहा है तो पूरा देश कैसे दे दे? झारखंड में अगर उनका ये था खुद को साबित करने का, उनको इम्प्रूवमेंट का हम लोग टाइम है। राहुल गांधी जी साबित कीजिए कि आप हैं वो लायक कि देश संभाल सकते हैं, लेकिन आप वो लायक नहीं है। आपको पूरा देश देने में हमको डर लग रहा है। जब झारखंड के लिए 22-23 दिन क्रांति करना पड़ रहा है, भूखे रहना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है, तो आपको पूरा देश देकर हम क्या करेंगे? आप भी बोल दीजिएगा तब माइक पकड़ के सुअर चराप। तो हमको अभी क्या हेमंत सोरेन जी अभी भी 18 तारीख तक टाइम है, सुन लीजिए, नहीं तो हमको अपना घर आएंगे। बेकार का नाश्ता पानी भी तैयार नहीं है। इतना सब आदमी है, सबके लिए नाश्ता पानी तैयार रखिएगा। वाटर कैनल में अभी साफ पानी रखिएगा। और एक्सपायर ओकरा में पानियों में करप्शन है। इतनी पिचकारी नियन पानी देते हैं। सब लोग साबुन लगाए, सभी साबुनिया लगल रह गया। और दूसरा चीज एक्सपायर आंसू गैस चलाते हैं। अब ये अच्छा वाला करिएगा, उला खत्म हो गया ना। अब ये अच्छा वाला कर लाइएगा एक्सपायरी गैस से। अब ये एक्सपायरी गैस से उतना कुछ नहीं हुआ था। क्या चाहिए? अभी बढ़िया वाला चाहिए था। एक्सपायरी गैस करते हैं, पेपरवा बेच रहे हैं पानियों में। वहाँ जाके हमको बोलना पड़ा कि पानियों में करप्शन है। उसके बाद एक्सपायरी गैस सोचे ना कि क्या होगा, 2023 वाला है, फेंक दो। वही फेंक दिया, ओकरा से कुछ नहीं होगा। अभी रियल वाला लाइए, रियल वाला। हम लोग डरे में से नहीं है, बिल्कुल नहीं। शाम में जिस तरह से लाठीचार्ज किए हैं, लड़की लोग को दौड़ा के किए। और हमको पता है सब साजिश है। विधानसभा का लाइट बंद कर दिया गया। SP सर के द्वारा आदेश आया कि शांति से बैठिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। लड़की लोग को 2-2 किलोमीटर तक खेतों में दौड़ा कर, कपड़े फाड़ कर, और उनकी माँ बहन को गाली दे देकर ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा मारा गया। वो तो कहते हैं लाठीचार्ज ही नहीं हुआ इरफान अंसारी कि नहीं हम युवाओं के सम्मान में मार खाते रहे। आइए अभी मार खाइए अबर में, तो लाठीचार्ज नहीं करवाइए। वो तो कहते हैं कि हम युवाओं, देखिए मैडम, वो कहते हैं देखिए मैडम, अनर्गल बात नहीं कहेंगे। हम लोग युवाओं के सम्मान में लाठी खाते रहे। आप क्या लाठी खाइएगा? यहाँ बच्चे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ये AI है। आप भी AI है, यही हम कहना चाहेंगे। आप भी AI हैं, बिल्कुल AI है। हम लोग को दौड़ा कर 2-2 किलोमीटर तक मारा गया। और वो इवन 8 गाड़ी साजिश से 8 गाड़ी बस से पुलिस आई थी। तभी हम लोग पूछे कि क्या सर मारा जाएगा? तो कह रहे ना तुम लोग से उठ गए हैं, चले जाओ यहाँ से। तुम बोले कि देखिए सर हम लोग अपना हक का लड़ाई मांग कर ले आए हैं, तो क्यों चले जाए? आप भी तो स्टूडेंट थे ना कभी, कैसे कह रहे चल जाओ। उन लोग को हम चुपके से बात सुन लिए थे कि इन लोग ऐसे नहीं भागेगा, एकदम पीछे जाओ, पीछे से गदड़ के मारते आप। उसके बाद वही हुआ, हम लोग को खेत खरियान सारा दौड़ा के कपड़ा फाड़ के पूरा लड़की लोग को मारा गया। इवन लहजा भी मुंह से माँ बहन का गाली दे के मारा गया है। महिला पुलिस थी, वो महिला पुलिस एक भी नहीं थी। झारखंड में क्या होगा, पेपर में लीक हो जा रहा है। ये जो मर्द पुलिस आप लोगों को लाठी चला रहे थे, उनको चूड़ी क्यों नहीं पहनाते आप लोग? चूड़ी बिल्कुल हम लोग महिलाओं पे हाथ उठाने वाले नामर्दी होते हैं, फिर उनको चूड़ी क्यों नहीं पहनाई? हम लोग सम्मान कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण सम्मान, हम लोग आप महात्मा वाला सम्मान, माँ बहन की गाली सुनने वाला सम्मान। बिल्कुल अभी तक हम लोग महात्मा गांधी बने थे। क्या करोगे आप लोग आगे, क्या सोच है? आगे हम लोग 20 तारीख को उनका घर का घेराव करेंगे। आपने दहन कर दिया, उनका दिमाग से फिर CM का क्यों पुतला दहन किया आपने?
हम लोग उनका दिमाग से कचरा जो गंदगी है ना उनको निकालना चाह रहे हैं और सही चीज घुसाना चाह रहे हैं कि हम लोग ये नौबत ही काहे आया। हेमंत सोरेन जी क्यों ना बताया कि हम लोग आपका पुतला जला, हम आपसे नाराज हैं इसीलिए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद में भी क्या पता उनको रात में कुछ सपना आए और जाग जाए और अनाउंस कर दे। आपका लेकिन नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा है। कितना साल एज है? मेरा 21 साल। 25 साल से 25 साल बच के रहना, अगले 25 तारीख को फिर लाठी लगेगा। अगर लाठी चार्ज हो चाहे आइटम बम गिरे, हम ये कहते हैं आप लाठी चार्ज क्या करवा रहे हैं? आपको मेरे से दिक्कत है ना? सारा बच्चा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रहता है, आपको इतना दिक्कत है तो बम गिरवा दीजिए ना। आपका पुलिस प्रशासन लगवाना पड़ेगा और न कुछ लगवाना पड़ेगा, हम लोग सब मर जाएंगे एक ही बार में खत्म, एक ही बार में पूरा खत्म। हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज इतने हनुमान जो है यहाँ दिख रहे हैं, ये चारों साइड हनुमान दिख रहे हैं, और आज जो है लंका रूपी रावण का सॉरी मतलब तुम्हारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और राहुल गांधी जी का ये पुतला दहन किए, मतलब लंका में आग लगाने का काम किए हैं। रावण को एक ही बार जला था, यहाँ दो बार जल चुके, और एक वक्त के बाद कुंभकर्ण को भी उठाया गया था। कुंभकर्ण से भी ज्यादा सरकार ये हो गया है, इसीलिए नहीं उठ रहा है। कुंभकर्ण भी उठ गया तो हम लोग डबली बजाए, हम लोग अथी किए। इसके बाद में भी गए मोराबादी में, आप फ्लैग मतलब झंडा फहराए और कहा दिए देश आजाद है। देवेंद्र नाथ महतो को उनके पुलिसकर्मी द्वारा नहीं आने, जब हमारे झारखंड में झंडा फहराने का आजादी नहीं है तो किस बात का अधिकार, किस बात का कहेंगे कि हमारा झारखंड आजाद है? जब हम लोग इससे अच्छा तो हम लोग गुलाम ही थे ना। महात्मा गांधी बैठते थे तो उनका भी अनशन पे महात्मा गांधी बैठते थे तो उनके भी बात सुनने के लिए अंग्रेज आते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग काले अंग्रेज हैं, उनसे भी खतरनाक है। पहले गोरे अंग्रेज का शासन था, अब काले अंग्रेज का हम लोग शासन करते हैं। 22 से 23 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को घर से प्रेशर आता है कि पढ़ने भेजे हैं कि प्रोटेस्ट करने भेजे हैं। घर का लोग मम्मी से बोलो पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी बेच दिया जाएगा। बोल देती है कि घरे आ जाओ, तुम गाली बर्तन करो जाके, फिर बोल देती है घरे आ जाओ। जब सब कोई नौकरी बेच दे रहा है तो पिटवाने के लिए भेजेंगे। कोई माँ बाप अपने मतलब क्यों भेजेगा? बच्चों के साथ कोई नहीं चाहता। कोई लड़की को क्यों भेजेगा? मार खिलवाने के लिए भेजेगा। शेरनी हो, इतना खुल के बोल रही हो, रांची के शहरों पे आवाज उठा रही हो। पॉलिटिशियन बनो, आप सीएम के पोस्ट पे रहेंगी तो ज्यादा काम करेंगी। आप एक सीएम या फिर ऑफिसर क्यों बनना चाहती हैं? आप अच्छा बोलती हैं। दीदी क्या चाहती, दीदी क्या चाहती है? आप क्या उनके इस्तीफा देने के बाद आप खुद सीएम बनना चाहेंगी? अब भविष्य में अगर ऐसा कर रहे हैं तो भविष्य में जरूर इस बात को रखेंगे। पालन करिए, आप पहले आइए झारखंड, सबको ट्रेनिंग दीजिए, अपना बेटा को भी लेके आइए झारखंड और कहिए सुअर लेके आइएगा, 100 सुअर लेके आइएगा तो आपको हम भी लेके आएंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सुअर पालन। सारा स्कूल झारखंड को बंद कर दीजिए और जितना भी टीचर नियुक्त हुआ है सबको सुअर ट्रेनिंग दीजिए, सब सुअर चलाने के लिए सिखाया जाएगा। हम लोग बत्तख को कैसे चारा दिया जाता है वो सीखेंगे, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं है, यही सीखेंगे। मुख्यमंत्री यही करना चाहते हैं। हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं कि छात्रों के साथ वार्ता के लिए कल 2 बजे बुलाया गया है। उसमें इनके छात्रों के प्रतिनिधि और इनके विधिक सलाहकार को भी अपना रख सकते हैं, 3-4 रख सकते हैं। रख करके कल वार्ता 2 बजे वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में किया जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से ये शख्स यहाँ पर जो अपनी व्यथा सुनाने के लिए आए थे, जो अपना दर्द बताने के लिए आए थे, वो कह रहे थे कि हम एक जो अंतिम क्रिया होता है किसी से संबंध तोड़ने का, जो अंत होता है वो प्रक्रिया को पूरा करने आए, क्योंकि हमारी आवाज़ अब तक 23 दिनों में सरकार तक नहीं पहुंची है। तो अब देखना होगा कि उनकी मांगें सरकार तक कब तक पहुंचती है। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़, रांची।